हेलो चैंपियंस। पिछले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स के फंडामेंटल और 3 बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो से याद होगा कि चैप्टर टोटल 4 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। आज हम टॉपिक नंबर 3, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। तो नोटबुक ले लो और साथ में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टॉपिक नंबर 3 बेस्ड है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल में। इस टॉपिक्स में बस आपको 2 ही रिलेशन याद रखना है, एक अल्फा प्लस बीटा जो कि आपको पहले से पता है माइनस बी बाई ए होता है, और एक अल्फा इंटू बीटा जो कि सी बाई ए के बराबर होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये बोला है कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आपका ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3√3 इज 2 प्लस √3, मतलब एक जीरो आपको दे रखा है तो दूसरा जीरो आपको निकालना है। आपके पास पहले से ये इतना इन्फॉर्मेशन ही है कि फर्स्ट जीरो को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, अल्फा। तो अल्फा बराबर सवाल में कितना दे रखा है, अल्फा बराबर यही है ना आपका 2 प्लस √3। अल्फा की जगह पर आपको दे रखा है 2 प्लस √3, और आपको बीटा का वैल्यू निकालना है। बीटा बराबर वट, बस बीटा निकालना है। आप दोनों में से कोई भी रिलेशन यूज करो, यहाँ से आराम से अल्फा या बीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हो। अल्फा दिया हुआ तो बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप फर्स्ट वाला यूज कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता क्या है, माइनस बी बाई ए। पॉलिनोमियल आपके पास है तो बी और ए का वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे। अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 प्लस √3, ये हो गया आपका 2 प्लस √3 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का माइनस। उसके बाद चलते हैं बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू आपको पता है कि एक्स के कॉफिशिएंट को कहते हैं, तो एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, -5। ये हो गया -5 बाई में ए किसका कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का। कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, नीचे में 1 है आपका। बीटा का वैल्यू निकालना है, इन सारे को उधर भेज देते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इधर आ गया तो -2, और प्लस √3 इधर आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा आपका -√3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 - 2 3, और ये आपका हो गया -√3। तो बीटा बराबर हो गया 3 -√3। तो आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन होगा, आपने 2 रिलेशन पहले से पढ़ा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक सम और एक प्रोडक्ट। तो अभी का अब जो भी क्वेश्चन अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सारा क्वेश्चन प्रोडक्ट पर बेस्ड होगा। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रोडक्ट पर जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है, जो भी आपके सीबीएसई ने पूछा हुआ है या फिर कुछ क्वेश्चन हमने तैयार किया हुआ है, सारा क्वेश्चन एकदम सीक्वेंस में चलेगा। तो आराम से इसको नोटबुक पर लिखते जाइएगा ताकि आपको रिवीजन करते टाइम आसानी रहे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आपके पास है ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, इसका जो 2 जीरो है अल्फा और बीटा, इसका प्रोडक्ट आपको दे रखा है 4। तो आपको फिर वैल्यू निकालना है, ये जो वेरिएबल ए है जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसका वैल्यू निकालना है। सवाल ने आपको प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट की जगह पर आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बाई ए के, मतलब सी बाई ए बराबर है 4 के, और सी का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, -6। ये आपने रख दिया -6 बाई में ए की जगह पर एज इट इज़ ए ही छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू 4। ए का वैल्यू निकालना है तो ए को इधर भेज देते हैं, 4 को बुला लेते हैं, -6 बाई में 4 इज इक्वल टू ए। तो कितना हो जाएगा, 2 से 3 बार में और ये 2 से आपका 2 बार में, तो ए का जो फाइनल वैल्यू बना वो बन गया -3 बाई में 2। तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले से पूछा हुआ है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आपका है a प्लस 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तब आपको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में बोला कि दोनों जो जीरो है, एक जीरो और दूसरा जीरो, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब आपको पहले से पता है, जैसे आपके सामने हम 7 रखते हैं तो 7 का रेसिप्रोकल क्या बताइएगा। रेसिप्रोकल आप बता रहे हो कि वैसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए। तो 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो 1/7 बिल्कुल। तो ये आपका हो गया इसका रेसिप्रोकल, कट के ये 1 हो जाएगा। तो वैसे x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बिल्कुल 1/x, बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से ये बता दो कि अगर हमने फर्स्ट जीरो को अल्फा बोला तो दूसरा जीरो क्या होना चाहिए, अगर ये रेसिप्रोकल है तो क्या ये 1/अल्फा हो जाएगा क्या। इतना पॉइंट क्लियर है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा, बहुत बढ़िया। अब पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, इस पॉलिनोमियल का उससे हमको ए का वैल्यू निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 2 रेसिप्रोकल हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 हो जाएगा, तो क्या हम यहाँ पर प्रोडक्ट वाले रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, मतलब पहला जीरो दूसरा जीरो सी बाई ए के बराबर होता है। पहला जीरो क्वेश्चन के अंदर आपका क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर पहला जीरो है अल्फा, इस अल्फा को हमने एज इट इज अल्फा लिख दिया, इनटू बीटा की जगह पर क्या है, इस बार रेसिप्रोकल होने की वजह से 1/अल्फा, बहुत बढ़िया, इसको हमने रख दिया 1/अल्फा। ये वैल्यू बराबर है सी बाई ए के। क्वेश्चन में सी कितना है,
देखिए तो ध्यान से, सी की जगह पर पूरा 6a हो जाएगा, ये पूरा कॉन्स्टेंट टर्म, और बाई में ए की जगह पर कितना है क्वेश्चन के अंदर, a+5, यहाँ तक क्लियर है। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर आ गया 1 इज इक्वल टू 6a बाई में a+5। अब आपको कुछ नहीं करना है, a+5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही a+5 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये a+5 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ a+5 इज इक्वल टू 6a। पॉइंट क्लियर है। अब इस प्लस a को भेज देते हैं इधर ताकि माइनस हो जाए, 6a प्लस a इधर आ गया तो -a इज इक्वल टू 5। 6a में से 1a गया, बच गया आपका 5a, 5a इज इक्वल टू 5, तो a का वैल्यू आपका हो गया 5 बाई में 5 जो कि हो गया 1 के बराबर। तो a का आपका फाइनल टच आ रहा है 1। चलिए एक क्वेश्चन और प्रोडक्ट पे करते हैं, उसके बाद सम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपका है 4x² - 2x + k - 4, तो उस केस में फिर आपको इस k का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन ने कहा है कि अल्फा और 1/अल्फा जीरो, मतलब पहला जीरो अल्फा है और दूसरा जीरो क्या है 1/अल्फा, तो k का वैल्यू निकालना है। अगर k का वैल्यू आपका 8 आ रहा है तो बिल्कुल वीडियो को स्किप कीजिए और अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आसान है क्योंकि यहाँ से आपको हिट हो गया कि आपको करना होगा यहाँ पर प्रोडक्ट का रिलेशन लगाना होगा। एक जीरो अल्फा है, दूसरा 1/अल्फा है, तो प्रोडक्ट वाले पे काम करेंगे हम। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर, c/a के बराबर। ये इतना काम आपने कर लिया होगा। अल्फा की जगह वैल्यू कितना है, अल्फा ही है, इंटू बीटा की जगह वैल्यू कितना है 1/अल्फा, ये भी हो गया आपका 1/अल्फा इज इक्वल टू c की जगह वैल्यू कितना है, तो पूरा k - 4 और बाई में हो गया a की जगह वैल्यू आपका है 4। ये अल्फा से अल्फा कट गया, इधर 1 बचा, इस 4 को बुला ही लेते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 × 4 इज इक्वल टू k - 4। तो k का वैल्यू निकालना है 4, -4 इधर आ गया +4 इज इक्वल टू k, तो k का फाइनल वैल्यू कितना हो गया 448। यही इतना काम आपको करना था। प्रोडक्ट वाले पर हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लिया। अब ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है ये सारा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। इन सारे क्वेश्चन को बनाना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देना है। तो चलो अब अगला हेडिंग डालो सम। अब सारा क्वेश्चन हम लोग सम के ऊपर करते हैं। यहाँ क्वेश्चन कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। डाल लिया सम। सम कहने का मतलब आपको एक ही रिलेशन पे बात करना है, वो है अल्फा प्लस बीटा, जो कि बराबर होता है -b/a के। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द पॉलिनोमियल kx² - 2x + 4 इफ द सम ऑफ देयर रूट इज 12। रूट कहने का मतलब समझ रहे हैं, रूट या सॉल्यूशन या जीरो एक ही बात होता है। रूट का आपको सम दिया रखा है 12। अगर फर्स्ट रूट को बेटा हम अल्फा बोल दें, सेकंड रूट को बीटा बोल दें, तो आपके हिसाब से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा, सम कहने का मतलब यही कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है 12 के। आपको इस k का वैल्यू निकालना, ध्यान से देखा जाए। अल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, -b/a, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू ये वैल्यू 12 के बराबर है। अब क्वेश्चन से b का वैल्यू बता दो, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का कोफिशिएंट कितना है -2, तो b की जगह हो गया -2 बाई में a की जगह वैल्यू आप है k को निकालना है, इज इक्वल टू 12 माइनस माइनस प्लस k का वैल्यू हमें निकालना है, तो 2 इज इक्वल टू k को पहले इधर भेज देते हैं, 12 इंटू k, हमको k का वैल्यू निकालना है इसलिए 12 को यहाँ से हटाना होगा, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और ये 12 आपका आ गया नीचे में, तो 2 बाई में 12 जो कि कट के कितना हो गया 1/6, तो k का वैल्यू आ रहा है 1/6। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आपका है 12x² प्लस k - 2x प्लस 8 इज अपोजिट टू द अदर। एक जीरो दूसरे का अपोजिट है, तब आपको k का वैल्यू निकालना है। अपोजिट का मतलब आप समझ रहे हो कि अगर एक वैल्यू आपके पास 5 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा -5। वैसे अगर आपके पास वैल्यू x है तो x का अपोजिट क्या हो जाएगा -6। आप समझ रहे हो कि पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। वैसे फर्स्ट जीरो को अगर हम अल्फा बोल दें तो सेकंड जीरो क्या हो जाएगा -अल्फा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आप समझ पा रहे हो कि हमें इस वेरिएबल को हटाना है, तो हम प्रोडक्ट लगाएं या सम लगाएं। बहुत बढ़िया, सम ही को लगाना होगा ताकि कैंसिल हो सके। तो अल्फा प्लस बीटा सबको पता है -b/a के बराबर। अल्फा की जगह क्या रखा है वैल्यू, अल्फा ही है, प्लस बीटा की जगह क्या रखना है -अल्फा। ये इतना हो गया आपका, इज इक्वल टू माइनस बी की जगह वैल्यू कितना है, पूरा आपका ब्रैकेट के अंदर है k - 2 और बाई में आपका ए की जगह पर दे रखा है 12। ये हो गया आपका 12। अल्फा को हमने अल्फा रखा, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, अल्फा को एज इट इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते, ये -k और ये माइनस माइनस +2, बाई में हो गया आपका 12। अब ध्यान से देखो, अल्फा अल्फा क्या हो गया कैंसिल, 0, तो 0 और इस 12 को बुला लेते हैं, ये भी 0 ही हो जाएगा।
0 इंटू 12 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 2। ये आपका क्या हो गया पूरा 0, और इस माइनस के को बुला लेते हैं इधर, तो प्लस के हो जाएगा क्या, तो के इज इक्वल टू वैल्यू कितना बच गया आपका 2, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, बराबर हो गया 2। बात समझ में आ रहा है कि अगर रेसिप्रोकल बोलेगा तो हम प्रोडक्ट लगाएंगे, और अपोजिट बोलेगा या निगेटिव बोलेगा तो उस केस में हम किसको लगाएंगे, कौन से रिलेशन को, सम वाले रिलेशन को। होप यहाँ तक बात को समझ पा रहे हो। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² + 4x + 3 इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, मतलब सम जो है वो प्रोडक्ट के बराबर है। कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, बहुत बढ़िया। और अल्फा इंटू बीटा c/a, तो देखो तो a से a कट जाएगा क्या, ये उधर जाएगा तो कट ही जाएगा, बच गया -b और बच गया c। b की जगह वैल्यू कितना है 4, तो -4 इज इक्वल टू। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर सम इज 15, मतलब दोनों अल्फा और जो बीटा आपका जीरो है इसका रेशियो 2:3 दिया हुआ है, और इसके अलावा इसका सम आपको 15 दे रखा है। तब इस केस में इन दोनों जीरो का प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको निकालना है। पॉलिनोमियल आपके पास नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है, बस रेशियो है और आपका सम है, तो बहुत आसानी से इसको क्लियर किया जा सकता है। एक बात बताओ, रेशियो अपने आप में कंप्लीट नहीं, इसको कंप्लीट करने के लिए कोई वेरिएबल लगाना होगा। वेरिएबल हमने लगा दिया x, तो ये आपका हो गया 2x और ये क्या हो गया आपका 3x। तो अल्फ़ा और बीटा का यहाँ से वैल्यू निकल गया, बल्कि रेशियो हटा के अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 2x और बीटा का वैल्यू कितना है 3x, और इन दोनों का सम 15 है, तो आप उस पर रख देते हैं। अल्फ़ा की जगह हो गया आपका 2x, बीटा हो गया 3x, 2x + 3x इज इक्वल टू 15। तो ये कितना हो गया 5x, 5x इज इक्वल टू 15। इसका मतलब ये 5 से 3 बार में, तो x का वैल्यू आपका हो गया 3, x बराबर आपका आ गया 3। तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा इस हिसाब से, तो अल्फ़ा का वैल्यू है कितना 2x, मतलब 2 × 3, अल्फ़ा 6 हो गया। बीटा कितना हो जाएगा, बीटा का वैल्यू आपका है 3x, तो 3 × x की जगह आपका 3 आया, तो 3 × 3 कितना हो गया 9। आपको निकालना था अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट, तो अल्फ़ा का वैल्यू 6 है, बीटा का वैल्यू 9 है, तो 6 × 9 कितना हो गया 54। तो आपका फाइनल आंसर 54 होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 5x + c एंड अल्फा - बीटा इक्वल टू 3, तब आपको c का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन का मेथड लगा के बहुत सारे लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो स्टेप्स है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आइए इसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल आपके पास है, अल्फा - बीटा आपके पास है। पहले ये इतना बता दो कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा सबको पता है कि -b/a होता है, माइनस और b की जगह कितना है 5, b की जगह हो गया 5, बाई में a की जगह पर कितना है कुछ नहीं, तो 1 दिख रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -5। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 बना के सॉल्व करते हैं, लेकिन हम लोग और आसानी से बनाएंगे। इसको पहले यहीं पे छोड़ दो आप, अल्फा प्लस बीटा निकल गया है। उसके बाद ये बता दो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो ये होता है c/a, c की जगह क्या दिया हुआ है, c ही दिया हुआ है, बाई में a की जगह पर 1, तो मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जो हुआ वो आपका हो गया c। अब इस 3 बॉक्स पर ध्यान दो, इस 3 बॉक्स पर ध्यान दिया जाए, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। कोई फार्मूला आपने पढ़ा है क्या, या कोई फार्मूला याद किया है क्या? आपको याद होगा a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a + b का होल स्क्वायर -4b। बहुत बढ़िया, बस उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर हो सकता है, तो आपने कहा कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब a + b की जगह ये रख देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया ये रिलेशन। अब इसी पर हम आप बैठा लीजिए, सारा वैल्यू आपके पास है। अल्फ़ा माइनस बीटा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -5 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है c, तो ये हो गया आपका c। 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर +25 इज इक्वल टू -4c। c का वैल्यू निकालना है तो इस निगेटिव वाले को बुला लेते हैं, -4c इज इक्वल टू 25 +9 इधर आ गया -9, तो c इक्वल टू ये कितना हो गया 16, 25 में से 9 गया तो, और बाई में आ गया 4। अब इसको कटा लो, ये c का वैल्यू कितना हो गया 4। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। होप ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन और रिमेनिंग टाइप बचा हुआ है इसको अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर